हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता भाव प्रधान ग्रंथ है। हमारे हृदय के जैसे भाव होते हैं, हमारे चित्त में जैसे विचारों की तरंगें उठती हैं, उन्हीं भाव और विचारों के प्रकाश में हम सब लोगों का जीवन बीतता है। क्योंकि इंद्रियां, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे मुंह, हमारी त्वचा, इनका संबंध निरंतर बाहर की वस्तुओं के साथ आता रहता है। इसलिए हमारे चित्त के निर्माण में इन बाह्य विषयों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा, इन बाह्य इंद्रिय विषयों का जो हमारे चित्त पर संस्कार पड़ता है, फिर उससे अनेक प्रकार के विचारों की श्रृंखला शुरू होती है और फिर हम नए नए कर्म करते हैं। तो जैसा हमारा चित्त है, जैसा हमारा मन है, वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता हमारे इसी इंद्रियों के व्यवहार को, चित्त को, बुद्धि को, जो आंतरिक हमारे शरीर के हिस्से हैं, उनके अंदर समन्वय स्थापित करने की बात करती है। कुल मिलाकर के कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें स्वयं के साथ बर्ताव करना चाहिए और कैसे हमें बाह्य जगत के साथ व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता का विचार बहुत ही प्रेरक, उद्बोधक और मार्गदर्शक है। इसलिए हम सभी गीता स्वाध्यायी बंधु निरंतर विचार करें और अपने जीवन को तर्क के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा ऐसी दिशा दें जिससे कि हम स्वयं सुखी हों और हमारा समाज और परिणाम में हमारा राष्ट्र भी सुखी हो। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के शब्द शब्द के प्रेरणा के अंतर्गत प्रथम अध्याय के शुरुआती श्लोक का पाठ कर रहे हैं। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के युद्ध के शुरुआत में अपने तथा पांडवों के पक्ष के बड़े बड़े सेनापतियों का वर्णन किया। आप जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो दुर्योधन अपने पक्ष का उल्लेख बाद में कर रहे हैं और प्रतिपक्षी यानी पांडवों के पक्ष के जो सेनापति हैं, उनका उल्लेख वे पहले कर रहे हैं और पांडव पक्ष के कुल 17 महारथियों का उन्होंने वर्णन किया। अब क्यों किया, उनके मन में क्या बात रही होगी? क्या गुरु द्रोणाचार्य उन सबको नहीं जानते थे? तो ये सब ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं, इस पर तमाम विद्वानों ने चिंतन किया है। आप भी चिंतन करिए, अनेक चिंतन से मोती निकलेंगे। आइए हम आज इस श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। यह श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक है। बंधुओं, प्रथम अध्याय का नाम भी हम सब लोगों को याद कर लेना चाहिए। वह नाम है अर्जुन विषाद योग। यहां पर नामकरण से यह बात होती है कि विषाद भी योग हो सकता है। अगर हम अपने जीवन में सही निर्णय करें, सही चिंतन करें और विचार करते रहें, तो जो हमारा दुख है, जो हमारा विषाद है, जिससे हम परेशान हुए हैं, उनसे हम शिक्षा लेकर के और उसको योग में बदल सकते हैं। योग माने अपने दुखों की हम निवृत्ति कर सकते हैं। इतना साधारण अर्थ लेकर चाहिए। आइए हम इस 5वें श्लोक का पाठ करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। और ये श्लोक संजय ने कहा है, धृतराष्ट्र महाराज को उन्होंने सुनाया है। कह रहे हैं, संजय उवाच धृष्ट हेतुश्चेकितानः
काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। कोई विशेष इसमें बात नहीं है, केवल 6 महारथियों के नाम का वर्णन है, अर्थात धृष्टकेतु और चेकितान तथा काशी राज और पुरजित कुंती भोज और नरपुंगव शैब्य, ऐसे 6 महारथियों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। थोड़ा सा इनका परिचय भी हमें जानना चाहिए। ये धृष्ट केतु कौन है? तो यह चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे, बड़े पराक्रमी थे और यह द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। जो दूसरे इस श्लोक में आए महारथी का नाम है चेकितान। चेकितान वृषणवंशीय यादव थे और पांडव पक्ष के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये दुर्योधन के हाथों मारे गए। तीसरे जिनका इस श्लोक में नाम लिया गया है वे काशीराज हैं। तो काशीराज के महाभारत में और भी कई नाम आते हैं। उनका एक नाम तो है सेना बिंदु और क्रोधहंता भी उनको बताया गया है। इसी प्रकार से 2 महान पराक्रमी वीरों का उल्लेख दुर्योधन ने किया है, वो है पुरजित और कुंती भोज। ये दोनों भाई हैं और ये कुंती के भाई हैं, यानी पांडवों के मामा हैं। ये भी युद्ध में मारे गए और गुरु द्रोणाचार्य के हाथों इनकी मृत्यु हुई। और अंतिम जो श्लोक में नाम लिया गया है वो शैब्य हैं और उनके लिए बड़ा ही आदर सूचक शब्द दुर्योधन ने लगाया है। वो लगाया है कि नरपुंगव, यानी कि नरों में श्रेष्ठ शैब्य। ये कौन थे? ये थे युधिष्ठिर के ससुर थे। हम जानते हैं कि युधिष्ठिर की शादी इन्हीं की कन्या जिनका नाम था देविका उनसे हुआ था। तो ये देविका के पिता और युधिष्ठिर के ससुर थे शैब्य थे। बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता में अगर हम ये जो नाम हैं इन नामों को भी ध्यान दें तो ये पता लगता है कि हमारे पूर्वज कितने पराक्रमी थे, कितने पौरुष युक्त थे और कैसा उन्होंने ये जो है अपना जीवन बनाया था। युद्ध कोई हंसी खेल नहीं होता है। ये सब राजा के साथ ही साथ उस समय का जो राजा होता था उसे प्रत्यक्ष युद्ध करना पड़ता था। आज का जैसा लोकतंत्र है कि सेना अलग है और जिनको शासन करना है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वे अलग हैं, वे केवल आदेश देंगे और सेनाएं युद्ध करेंगी। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वास्तव में जो राजा होता था वही सबसे बड़ा सेनापति भी होता था, उसको लड़ना पड़ता। तो वास्तव में अगर हम चिंतन करें तो देख पाएंगे कि वास्तव में वही व्यक्ति राजा होता था जो अपनी बुद्धि में, जो अपनी शरीर की शक्ति में, जो अपनी योजनाओं में सर्वाधिक पारंगत होता था, प्रवीण होता था। आज के लोकतंत्र में वो स्थिति नहीं रह गई है। तो हर तंत्र की कोई न कोई कमजोरी होती है, कोई न कोई विशेषता होती है कि आज तो अयोग्य लोग भी जो है सेना सत्ता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। जिनको नहीं लड़ना है, जिनको नहीं नेतृत्व करना है, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है, लेकिन वे भी सेना का नेतृत्व करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था थी उसमें यदि राजा कमजोर है तो वह राज्य टिकता ही नहीं था और वो राज्य समाप्त हो जाता था। बंधुओं, आइए हम श्रीमद् भगवत गीता
और जहां से श्रीमद् भगवत गीता निकली हुई है, उस महाभारत महान ग्रंथ का भी अध्ययन करें। आज आप देखिए कि हम सब लोग, हमारे समाज में लोग वो अध्ययन से परांगमुख हो गए हैं। बंधुओं, भक्त के लिए भी ज्ञान चाहिए, कर्म के लिए भी ज्ञान चाहिए। वास्तव में कुछ भी जो हम कर्म संपादित करते हैं, वह कैसे ठीक से संपादित हो, उसके लिए ज्ञान की नितांत आवश्यकता है। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान तो हमें जीवन जीने की कला सिखाने वाला है। इसलिए गीता ज्ञान महान है और भारत की पहचान है। इसलिए इस ज्ञान को हम उपेक्षित न होने दें। आज हम सब लोगों का ये परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि इसको हम अपने दिनचर्या की वरीयता सूची में ले आवें। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हिंदुओं का चिंतन जो कमजोर हुआ है, इतिहास यही गवाह है कि हमारी बौद्धिक कमजोरियों के नाते ही, हमारी चिंतन की कमजोरियों के नाते ही हमें गुलामी और युद्ध और पराजय का क्षण देखना पड़ा है। वास्तव में पूरे विश्व के लिए यही बात सत्य है कि जो राष्ट्र कमजोर होता है, यानी कमजोरी की जड़ उनके चिंतन से, उनकी दिनचर्या से निकलती है। जो राष्ट्र केवल भोग वासना में लिप्त हो जाते हैं, वे राष्ट्र समाप्त हो जाते हैं। महाभारत का इतिहास यही कह रहा है कि आखिर जमीन के लिए लड़ाई करने की क्या जरूरत थी। संदेश यह है, लेकिन सच बात यही है कि आज भी मानव के अंदर भोग की प्रवृत्तियां इतनी प्रचुर मात्रा में हैं, और उसके नाते अगर उसके अंदर थोड़ा भी बल आता है तो वो युद्ध करने लगता है। फिर धर्म का लोप हो जाता है। तो भगवान का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए होता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। तो हम सब लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान के अनुयायी हैं, भगवान के अनुगामी हैं, आस्तिक हैं। तो हमें भगवान के इस कार्य में प्रमाद करने की जरा भी जरूरत नहीं है। आइए भारत को विश्व गुरु के उच्च सिंहासन पर बैठाने के लिए हम अपने जीवन के परिवर्तन की साधना को निरंतर जारी रखें, क्योंकि कोई कार्य आसान नहीं होता है। यह जो सुख है, यह दुख है, जो इंद्रियों के विषय हैं, ये व्यक्ति को निरंतर परेशान करते ही रहते हैं। थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिए, शरीर थक जाता है। थोड़ी देर जग लीजिए, निद्रा आने लगती है। तो ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद और सर्दी गर्मी, शीत उष्ण, ये सब को जो झेल लेता है, भगवान कृष्ण ने इसी नाते अपने गीता के अमर संदेश में ये बात हिंदुओं से और विशेषतः पूरे मानव समाज से कही है कि इसको झेलो, इसको सहो और अपनी सहनशीलता बढ़ाओ। युद्ध में भी सहनशीलता की ही परीक्षा होती है। जो लोग रक्त की बहती हुई धारा को देख पाते हैं, जो दूसरों के प्राणों को ले पाते हैं और अपने प्राणों की बाजी लगा पाते हैं, वे निश्चित रूप से विजेता होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता जयंती के निमित्त हम लोग अभी से जुटें, तैयारी करें, नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लें और दूसरों को भी संकल्प दिलवाएं। हमें लोगों को प्रेम से समझाना है, प्रेम से आग्रह करना है। उनको हम संदेश भेज करके बात कर सकते हैं, उनको समझा करके कह सकते हैं, उनको मना कर कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक संगठन की बात नहीं है, ये तो प्रति मानवता के उत्थान की बात है। आइए नित्य गीता स्वाध्याय संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। जय श्री कृष्णा।